हवा के साथ ही बड़ी मुश्किल से मैंने अभी पूरे घर की सफाई कर ही ली है और माशाल्लाह से देखें बिल्कुल साफ साफ कितना प्यारा लग रहा है। बारिश हो जाने के बाद नए घर में आज हम दोबारा से अपना काम शुरू करेंगे। अभी हम आए हैं तो चारपाई बाहर निकाली है और मैंने घड़ा बाहर रखा है। पानी हम घर से लेकर आए थे साफ़, वो घड़े में डाला है और चारपाई उस तरफ डाली है। अभी तो इधर बहुत ज़्यादा धूप है, तकरीबन 10 बजे का टाइम है, तो सुबह सुबह इधर धूप आ जाती है। सूरज उधर की तरफ जब जाता है ना, फिर इधर छाँव आती है और फिर उधर धूप हो जाती है। तो अभी उधर बड़ी ठंडी ठंडी छाँव थी। अबू जी अभी खाना खा रहे हैं। सुबह सुबह बस लस्सी पी कर आए थे, तो फिर अबू जी ने कहा था मेरा खाना बाहर ही ले आइएगा। तो अभी हम बाहर जब आए हैं तो खाना ले आए। आगे होके खड़ा, हाँ, जानवर भी साथ बांधे हुए ना। तो इधर ये मैंने पानी वाला कड़ा रखा है। ये कूलर में पानी लेकर आए थे, तो अभी मैंने कड़ा धोकर इसमें पानी डाल दिया है। साथ में नाला बह रहा था और माशाल्लाह से देखें हवा कितनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। नए घर में हम आए हुए हैं तो आज जो काम करेंगे आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। अभी हम चलते हैं घर में और घर की सारी सूरत हाल आप सबको दिखाती हूँ कि बारिश हो जाने के बाद क्या सूरत हाल बन गई है। माशाल्लाह से बाहर से तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, मतलब लपाई ख़राब नहीं हुई। ये दरख्तों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि ऊपर आ जाते हैं और बारिश ज़्यादा फिर दीवारों पर नहीं आती, जिससे लपाई ख़राब नहीं होती। और अम्मी जी भी हमारे साथ ही आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा भरावां सड़वे खाना अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते हवा बड़ी ठंडी ठंडी चलनी हुई है ते असी आ गए हैं बाहर। काम करना भी आसान होगा ठंडी ठंडी हवा में। गर्मी बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रही। वैसे भी अब गर्मी नहीं है क्योंकि बारिशें हो रही हैं, मौसम अच्छे बने हुए हैं, ना सर्दी है और ना ही गर्मी। रात को अंदर सोते हैं और दिन को भी इतना अच्छा मौसम होता है कि बंदा आराम से अपने सारे काम कर सकता है। हाँ। और अभी ये जो भैंस है ना मेरी तरफ इतना गौर से देख रही है, पता नहीं क्यों। यार मैं पट्टेगा तो नहीं। ये चारा अबू जी ने बना कर रखा है। सारा दिन इधर ठंडी ठंडी छाँव में जानवर रहते हैं और चारा खाते रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। अभी गाय तो बैठी हुई है लेकिन भैंस और इसका जो कट्टा है ना ये खड़े हुए हैं। और अभी हम चलते हैं अंदर। और आज मैं आई हूँ ना 2-3 दिन के बाद, तो इधर से सारा चारा भी ख़त्म हो गया। पहले इतना ज़्यादा चारा इधर खड़ा हुआ था लेकिन ये 3-4 दिन में ही सारा ही ख़त्म हो गया। अभी वो आगे जाकर चारा काटते हैं। पहले इधर सारी हरियाली ही हरियाली होती थी, बड़ा प्यारा लगता था। लेकिन अब दोबारा से चारा इधर बीज लेंगे या कोई और फसल बीज लेंगे, फिर दोबारा से हरियाली हो जाएगी। और वो वाला चारा भी देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया है। उसको पानी लगाया था, खाद डाली थी। और अंदर जाके देखें तो इधर से थोड़ी सी दीवार ख़राब हो गई है, थोड़ी ही थोड़ी निकल आई है। बारिश होने की वजह से दरख्त तो इधर भी हैं लेकिन फिर वो इस तरह होती है ना, बारिश जम होती है, हम उसको अपनी ज़बान में कहते हैं। मतलब बारिश का रुख किस तरफ होगा ना, तो इसीलिए इधर से थोड़ी सी लपाई ख़राब हुई है। ये चूल्हा भी ख़राब हो गया है और तंदूर की साइडों से भी देखें ये तूड़ी नज़र आ रही है, मट्टी उतर गई है। लेकिन आज हमने इंशाल्लाह दोबारा से मट्टी बनानी है, फिर इसको दोबारा से थोड़ा थोड़ा लपाई कर देंगे। मतलब पहले मुश्किल था, अब ऊपर से इसको लपाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और प्यारा लगेगा। वैसे बारिशों का मौसम तो अभी भी है। बादल देखिए आज किस तरह के बने हुए हैं, कभी सूरज छुप जाता है तो कभी निकल आता है। लेकिन क्या करें, काम भी तो फिर साथ साथ करने ही होते हैं। और आज जब मैं आई हूँ ना, दरवाजे खोले हैं तो अंदर से छोटे छोटे मेंढक कितने ज़्यादा निकले हैं। मैं तो पहले डर ही गई थी। ये देखें अभी भी जा रहा है ये मेंढक। यहाँ पर ठंडी जगह है ना तो सारे इकट्ठे होके अंदर ही बैठ जाते हैं और अंदर इतना सुकून आया ना कि बिल्कुल ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। बाहर तो धूप भी है, हवा भी है, लेकिन अंदर ज़्यादा सुकून है क्योंकि लपाई अभी गीली गीली है। ये खुश्क हो ही नहीं रही है। हम जब भी हैं तो यही कहते हैं लपाई गीली है गीली है,
क्योंकि दरवाजे सारा दिन खुले नहीं रहते ना। जब हम इधर रहेंगे सारा दिन दरवाजे खुले रखेंगे, हवा लगेगी सही से, फिर जाके ये सही खुश्क होगा। अभी बंद हो जाते हैं दरवाजे तो वैसे का वैसे गीला ही रह जाता है, और ऊपर से इसको दोबारा से जब पोछा कर देंगे फिर मज़ीद गीला हो जाएगा। और आज मैं अंदर से सफाई भी करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। पहले 2-3 दफ़ा बाहर सेन में से लगाया मैंने झाड़ू, लेकिन कमरों में से नहीं लगा सके। लेकिन आज हमने इधर काम करना है, तकरीबन हमारा सारा दिन इधर ही गुजरेगा, तो साथ साथ अपने काम भी करते रहेंगे। तो पहले मैं ये जो है ना सफाई कर लेती हूँ। अभी नज़ीर भाई आगे गए हैं चारा देखने के लिए, क्योंकि कल भी कोई हमारा चारा काट कर ले गए थे जब हम घर चले गए थे सारे। दोपहर को तो अबू जी होते हैं इधर, हम ना भी हों तो, लेकिन जब अबू जी चले गए कल 4 बजे, तकरीबन 4 बजे या 5 बजे जानवरों को यहाँ से ले जाते हैं ना, तो फिर उस टाइम आकर किसी ने चारा काट लिया। हमने अभी आकर सुबह देखा तो हमने कहा चारा तो इतना नहीं था, कम कैसे हो गया, तो हमने कहा किसी ने काट लिया होगा। तो अभी भाई नज़ीर वो देखने गए हैं कि कितना चारा काटा है और किसने काटा है। तो बंदा पूछ कर भी काट सकता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, फिर हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है, तो इसीलिए उन्होंने काट लिया। फिर अब पता चलेगा किसने काटा था, फिर हम उनसे बात करेंगे भाई। और अभी बाकी अम्मी जी और अबू जी बाहर हैं, मैं पहले सफाई कर लूँ, उसके बाद फिर जो भी काम करेंगे आप सबके साथ शेयर करेंगे। और बाहर सेन में भी देखें कितना ज़्यादा गंद बना हुआ है, और झाड़ू की हालत ये बनी हुई है। इधर बारिश का सारा पानी आता रहा ना, तो मट्टी ही मट्टी हो गया झाड़ू। इसको थोड़ा सा मैं झाड़ लूँ, साफ़ कर लें, फिर इससे सेन की सफाई करेंगे। अभी पहले अंदर से कर लूँ, अंदर से गंद निकाल के फिर हम बाहर से सफाई करेंगे। ताज़ा ताज़ा लपाई की हो ना, तो फिर सफाई करने का भी बड़ा दिल करता है। मट्टी नहीं उड़ती, बिल्कुल सही से सफाई होती है। और ऊपर थोड़े थोड़े जाले भी हैं, ये मैं देख रही थी आज, ये भी उतार लें। कच्चा घर बनाना भी बहुत मुश्किल है और इसको साफ रखना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बंदा इस पर मेहनत कर लेना, फिर ये पक्के घरों से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, प्यारा लगता है। वो सही कहते हैं कि सारी बात मेहनत की होती है। मेहनत बंदा करे तो अल्लाह पाक उसका अजर भी ज़रूर देते हैं। अभी बस जाले में देख लूँ तो फिर सेन की सारी लपाई करते हैं, सफाई। माशाल्लाह से अभी मैंने दोनों कमरों की सफाई कर ली है, कितना प्यारा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। छत के सारे जाले भी उतार के नीचे से भी सफाई होगी सेन की। ये बोरी एक साइड पे रख दी है और ये कूड़ा इधर रखा है, गंद सारा इकट्ठा करके। अब इसको उठाते हैं, ये बट्ठल में डाल के बाहर फेंक देते हैं। और आज हमारे साथ मुनीर भाई नहीं आए, फातिमा भी नहीं आई। मुनीर भाई को तो इसीलिए नहीं लेकर आए क्योंकि आज मट्टी वाला काम करना था ना, तो फिर उनको ज़्यादा एलर्जी वाला मसला हो जाता है, मट्टी की स्मेल पड़ती है। और फातिमा को भी आज बुखार था, वो स्कूल नहीं गई, तो हमने कहा आप दोनों घर ही रहें, फातिमा का भी आप ख्याल रखें। और घर में जो चारा बनाना था जानवरों का टोके पे, वो बना लीजिएगा, पानी भर लीजिएगा, तब तक हम आ जाएंगे। और अभी ये देखें छोटा सा मेंढक कहाँ जा रहा है। मैंने काफ़ी सारे निकाले भी हैं, लेकिन फिर भी निकल रहे हैं। ये देखें छोटे छोटे बेचारे, ये कुछ नहीं कहते, मुझे इनसे डर नहीं लगता। पहले मैं डर गई थी जब एकदम से अंदर आई ना, पहले तो मेरे पैर के ऊपर चढ़ गया था। मेरे को पता नहीं ये क्या, पहले मैं बहुत डरती थी, लेकिन अब आदत हो गई। ये सारे बर्तन जो बाहर पड़े थे, अब्बू जी ने खाना खा लिया था और पानी वाला घड़ा भी अंदर रख दिया, क्योंकि अंदर ज़्यादा ठंडा है ना, यहाँ पर पानी ठंडा हो जाता है। और ये रुमाल मैंने ऊपर लटका दिया है।
बाहर से इनकी सफाई करनी थी ना, इसीलिए सारी चीज़ें अंदर रख दी। और वैसे भी अभी बाहर धूप आ रही है और अब ये सेन की सफाई कर रही हूँ तो मुश्किल हो रही, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चली हुई है, गंद सारा पीछे की तरफ आ जाता है। हवा के साथ ही बड़ी मुश्किल से मैंने अभी पूरे घर की सफाई कर ही ली है और माशाल्लाह से देखें बिल्कुल साफ़ साफ़ कितना प्यारा लग रहा है। अभी अम्मी जी ने कहा ये जो सामने मोटा मोटा गंद है ना, ये समेट लेते हैं, ज़्यादा बारीकी से तो आज काम नहीं होना, हवा बहुत तेज़ है। और इधर हमने आग भी लगा दी है, जो सारा कूड़ा था ना जलाने वाला वो जला दिया है। ये बहुत दिनों का पड़ा हुआ था, हमने तो कहा था जब इधर तंदूर जलाएंगे ना तब जला लेंगे तंदूर में, लेकिन आज हमने कहा सफाई जो कर रहे हैं तो हवा चलती नहीं, ये सारा बिखर जाता है, उड़ने लगता है, तो इसको आग लगा ही देते हैं। अभी नज़ीर भाई इधर से लेने गए थे मट्टी, जहाँ से हमने पहले उठाई थी ना उधर से ही हमने कहा उठा लेते हैं दोबारा जो हमने मट्टी बनानी है, लेकिन काफ़ी देर होगी। मैं देख रही थी कि नज़ीर भाई इधर ही खड़े हैं। इसका टायर को क्या हो गया? ये तो आगे चल ही नहीं रही, ये मेरे ख्याल में पंचर हो गई। ये पहली रेडी हमारी थी मट्टी की। हाँ, ये पंचर होगी, इसका टायर बिल्कुल देखिए साथ लग गया। पहले थोड़ी थोड़ी हवा थी, हवा थोड़ी थी ना तो वजन ऊपर ज़्यादा लोड कर लिया, तो उसका टायर ने ऊपर नीचे हुआ है तो वो पंचर हो गया। अब ये मट्टी का क्या करें? इधर ही उतारनी पड़ेगी, उधर उतार देते हैं आगे का। ले आए फिर। अब ये पंचर लगवा के फिर काम शुरू करना पड़ेगा। ये मट्टी तो बड़ी अच्छी है, पक्की मट्टी, पहले भी हमने इसकी लपाई की थी। पंचर हो गई, चलो अभी पंचर लगवा के फिर आते हैं, फिर अपना काम करेंगे। मैंने सोचा था कि आज दिन अच्छा बना हुआ है तो काम अपना ख़त्म कर लेते। काफ़ी सारे दिन हो गए, पहले बारिशें हो रही थी तो काम हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो मैंने कहा आज कर लेते हैं, लेकिन ये हवा कम थी और मिट्टी ज़्यादा लोड कर ली तो पंचर हो गया। चलो एक काम तो हो गया ना कि पूरे घर की सफाई कर ली है। हाँ जी, सुबह इंशाल्लाह फिर ये काम होगा, या आज शाम को मट्टी बना जाएंगे इसको ठीक करवा इसको के। अभी ठीक करवा के 1 घंटे में दोबारा आ जाएंगे। ये भी ठीक है, मौसम अच्छा है, धूप का कोई नहीं है ना गर्मी का है, बंदा पूरा दिन भी काम कर सकता है। और अभी वो आग भी बुझ गई है जो हमने इधर लगाई थी, सारा गंद इकट्ठा करके राख बन गई है बिल्कुल। इधर से सफाई हो गई है। चाचा आ जाओ, अभी चाचा ताया अबू उधर खड़े हैं। आ जाओ कहीं लाके और आ जाओ, रेडी पंचर हो गई है। हमारा प्रोग्राम बढ़ गया, आज काम नहीं हो सकता। ताया अबू उधर ही खड़े थे कि और रेडी लेके आएंगे मट्टी की। मट्टी और मैंने ये मतलब कि इधर रख के ना मट्टी तो रेडी वापस लेके जानी थी, ताया उधर ही खड़े थे, तभी उनको बुला लिया है। अभी हम इसको पंचर लगवा के आते हैं, फिर काम होगा हमारा। आज इस नाले में पानी भी वैसे नहीं है, मट्टी हम इकट्ठी तो कर लेते लेकिन उसको बनाते कैसे, पानी भी नहीं था, तो इसीलिए आज हमारा काम रह गया है। हर काम में अल्लाह पाक की कोई ना कोई बेहतरी होती है, तो शायद इसमें भी अल्लाह पाक की बेहतरी ही है। तो इसीलिए आज टायर भी पंचर हो गया और पानी भी नहीं है। थोड़ी देर तक वैसे आ जाएगा पानी, जब हम दोबारा से आएंगे फिर दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ये मट्टी इधर रख दी है, क्यों? वो टायर पंचर हो गया रेडी का। हमारा काम रह गया। ताया वो कह रहे एक ही कीता नहीं, ये आगे गई ही नहीं मट्टी, रेडी चली ही नहीं आगे। अब इसका क्या करने लगे, थोड़ी सी साथ करने लगे। हाँ जी, इधर से फिर किसी ने गुजरना होगा ना, रोड साफ कर देते हैं। मट्टी है इधर ही पड़ी रहेगी, हम अब दोबारा से
वो पीछे से ले आएंगे। अब ये अब नहीं उठाएंगे। जब हमने नया घर बनाया था ना, उस वक्त ये चावलों की फसल लगा रहे थे। तो अभी हमारा काम भी तकरीबन ख़त्म हो ही गया है। ये लपाइयों वाला काम तो चलता ही रहता है, लेकिन घर तो बन गया ना। और ये चावलों की फसल अभी तक भी सही से तैयार नहीं हुई। अब इसके ऊपर चावल लगना शुरू हो गए हैं। चावल अभी बने नहीं हैं, उसकी वो शाखें इस तरह की निकल आती हैं पहले ही, चावल उसके अंदर बाद में बनते हैं। तो इसको पानी रोज़ ही लगता है, इसीलिए इधर बिल्कुल सब्ज़ा हरियाली ही हरियाली रहती है। सबसे ज़्यादा जिस फसल को पानी लगता है ना, वो है ही चावल की फसल। और अभी चल के अम्मी जी को भी बताते हैं। अब्बू जी तो आज वो घर की पिछली साइड पर बैठे हुए हैं। पहले जानवर इधर बांधे थे, लेकिन फिर हमने कहा इधर मट्टी बनानी है, जगह साफ़ करनी है, तो जानवर पीछे चल के बांध देते हैं। और अम्मी जी अभी इधर ही बैठी हैं। अब चलें फिर अम्मी जी घर, फिर दोबारा से आएंगे। और डॉगी ये बैठा हुआ है। जानवर सारे वो देखें आगे नाले में आराम से बैठे हैं। यहाँ पर ये पीछे से भी ज़्यादा अच्छी छाँव है। ये नाला है, इधर से पानी नहीं वैसे लगाते, वो इधर नया नाला बनाया हुआ है, वहाँ से पानी लगाते हैं फसलों को। तो यहाँ पर वो दूसरे लोग भी आकर जानवर बांध जाते हैं और हम भी बांध लेते हैं। अभी ये कितने आराम से बैठे हुए हैं ठंडी ठंडी छाँव में। अब्बू जी इधर नहीं है, अब्बू जी शायद इधर उधर गए होंगे जंगल पानी करने या फिर चारा काटने के लिए। अभी ये बर्तन सारे उठा लें जो घर ले जाने वाले हैं। ये पानी वाला घड़ा तो इधर ही रखते हैं, बाकी ये सारे बर्तन हमने ले जाने हैं घर। और दरवाजे जो है ना अभी बंद कर देते हैं, क्योंकि अब्बू जी भी नहीं है। जब अब्बू जी आएंगे तब खोलेंगे। और एक हमारी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर हैं मरियम, कराची से, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे और जो भी परेशानियाँ हल फरमाएँ, आमीन सुम आमीन। और सफाई होगी ना आज, ये अच्छा काम हो गया, सुबह सफाई नहीं करनी पड़ेगी। वैसे इतना गंद बनता नहीं है, ये बारिश हुई थी ना तो इसीलिए सारा सेहन ख़राब हो गया था। और हवा भी बहुत तेज़ चली हुई थी, जिससे पत्ते उड़ के आ जाते हैं। आज सारा गंद इकट्ठा करके हमने उसका पक्का बंदोबस्त कर दिया है ना, अब गंद नहीं बिखरेगा। और एक और हमारी सिस्टर हैं आसमा, इस्लामाबाद से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे और जो भी इनकी जायज़ दिली मुराद है अल्लाह पाक पूरा फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो अभी दरवाजे में बाद में बंद करूँगी, पहले बर्तन दे आऊँ बाहर, क्योंकि मेरे हाथ में बर्तन है तो दरवाज़े कैसे बंद करूँ। ये रेडी के अंदर ही रख लेते हैं, क्योंकि रेडी भी लेके ही जानी है, इसको ठीक करवा के फिर लाना है। अब दरवाजे बंद कर लेते हैं, करें दरवाजे बंद फिर चलें। ठंडी ठंडी हवा ना तो साहब सब का इधर दिल लग गया, लगता है अब जाना ही नहीं इन्होंने, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि काम तो इधर अब हो नहीं सकता। वो ठीक करवा के रेडी फिर आएंगे। लग जा, बंद हो गया। अब ये दूसरा भी कर लें। अभी नज़ीर भाई ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लिया, कह रहे हैं चलें। और अम्मी जी बर्तन समेट रही थी तो ये लस्सी पड़ी थी जो अब्बू जी के लिए लेकर आए थे। अम्मी जी ने कहा ये डॉगी को डाल देते हैं, अब गर्म होगी, अब्बू जी ने तो पीनी नहीं है। माती ये तो बड़े आराम से पी रहा है। और दरवाजे अभी मैंने दोबारा से खोल दिए हैं क्योंकि अब्बू जी इधर ही है। मैंने कहा हवा लगती रहेगी, अंदर कौन सा हमारा सामान पड़ा है। और बस फिर अब हम जा रहे हैं, दोबारा से आएंगे, वो रेडी ठीक करवा के फिर मट्टी बनाएंगे और फिर वो आप सबके साथ अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।